हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आप सभी को मार्च महीने में पब्लिश किए गए 7 ऐसी यूनिवर्सिटियों के बारे में बताने वाले हैं जहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ पर आवेदन कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 350 के करीब में यहाँ पर सीटें हैं और सीटें परमानेंट पोजीशन पर हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी पोस्ट है जिस पर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 7 ऐसी यूनिवर्सिटियों को आप सभी को अवेयर कराएंगे जहाँ से इस मार्च महीने में वैकेंसीज मांगी जा रही है और आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मार्च इसका लास्ट डेट रहेगा या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक तक भी यहाँ पर लास्ट डेट रखा गया है। तो चलिए ये 7 यूनिवर्सिटियों को एक एक करके हम डिटेल्स में समझ लेते हैं कि यहाँ पर कितनी वैकेंसियों पर पोस्ट मांगे जा रहे हैं, क्या क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ आवेदन करने का जो लास्ट डेट है। और ये सारी चीज़ें वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिल सके। और आपका जो सब्सक्रिप्शन रहता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है इस तरीके के वीडियो को बनाने के लिए। तो यहाँ पर पहला जो हमारा नोटिफिकेशन है वो भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो कि कोटा से निकल कर आया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 मार्च 2025 से ये नोटिफिकेशन इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। एडवर्टाइजमेंट जो है वो फैकल्टीज पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं और भारत के कोई भी कैंडिडेट जो किसी भी स्टेट में रहता हो वो यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकता है। यहाँ पर प्रोफेसर की भी वैकेंसीज़ हैं और एसोसिएट प्रोफेसर की भी वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 दोनों पोजीशन पर यहाँ पर आवेदन मांगे जा रहे हैं। टोटल आप सीट की बात करें तो 25 है, जिसमें प्रोफेसर के लिए सिर्फ 1 सीटें हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी सिर्फ 1 सीटें हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए यहाँ पर 5 सीटें हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 18 सीटें हैं। सीटें कैटेगरीज वाइज डिवाइड भी की गई हैं और यहाँ पर आपकी सैलरी भी मेंशन है। सारी सीटें परमानेंट पोजीशन पर मांगे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलरी जो है 57,700 प्लस से ही स्टार्ट होने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का जो पोस्ट है इसमें आपसे सिर्फ पीएचडी मांगे जाएंगे और बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें आपसे पीएचडी के साथ साथ एक्सपीरियंस मांगे जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 में आपके पास से 1 साल का एक्सपीरियंस हो पोस्ट पीएचडी। ग्रेड यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए जो पोस्ट है 6 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस। इसके बाद हमारा जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो निकल कर आया हुआ है ESIC मेडिकल कॉलेज से एंड हॉस्पिटल जो कि लुधियाना में इस्टेब्लिश्ड और पंजाब स्टेट का ये एक मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर 3 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू आपको देना है और इंटरव्यू के बाद आप टीचिंग फैकल्टीज़ में यहाँ पर अपॉइंट कर दिए जाएंगे एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। सर सीटें यहाँ पर ज़्यादा नहीं हैं, कुछ ही सीटों पर आपको आपसे एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं और जो आपका इंटरव्यू है वो यहाँ 19 मार्च 2023 से कराए जाएंगे। इसमें आपका 11 बजे की टाइमिंग है जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और रेडियोलॉजी का जो सब्जेक्ट है उसका इंटरव्यू 19 मार्च को सुबह 11 बजे के करीब में है और फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, FMT, कम्युनिटी मेडिसिन ये सारे सब्जेक्ट का इंटरव्यू जो है वो 20 मार्च को कराए जाएंगे। यहाँ पर इन्होंने इंटरव्यू का जो प्लेस है वो भी मेंशन है, डीन ऑफिस 2nd फ्लोर ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना पंजाब। यहाँ पर ऐसे ही कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं जो मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं और वो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी से कर सकते हैं एप्लीकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, FMT और कम्युनिटी मेडिसिन ये सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें वो एप्लीकेशन कर सकते हैं और उनके पास इसी से रिलेटेड पोस्ट पर क्वालिफिकेशन भी होना ज़रूरी है, तभी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रहेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। यहाँ पर आपकी सैलरी भी मेंशन है नोटिफिकेशन में जिसे आप चेक कर सकते हैं। फिक्स अमाउंट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर आपसे यहाँ पर अपॉइंटमेंट मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप तीसरा जो यूनिवर्सिटी है जहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका है। यहाँ से आवेदन फरवरी में ही मांग लिया गया था, लेकिन इसका जो लास्ट डेट है वो 22 मार्च
25 को रखा गया है। इस डेट से पहले आपको अप्लीकेशन कर लेना है। यहाँ पर प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर दो ही फैकल्टीज़ में अप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। और यहाँ प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ट्रिपल स्टडीज़ के साथ साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हिंदी, ये सारे 5 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप 5 सीटों पर अप्लीकेशन कर सकते हैं। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर जियोग्राफी और लाइफ साइंस दो ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिस पर आपको अप्लीकेशन आपसे मांगे जा रहे हैं, जिस पर आप अप्लीकेशन कर सकते हैं। चौथा जो नोटिफिकेशन है वो हमारा सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, जो कि कोलकाता में इस्टेब्लिश्ड है और एक स्टेट गवर्नमेंट की ये यूनिवर्सिटी है। इसका जो लास्ट डेट था वो 19 मार्च का डेट रखा गया था, लेकिन इसे एक दिन बढ़ाकर 20 मार्च 2025 का डेट रख दिया गया है और इसी डेट तक आपको अप्लीकेशन भी कर लेना है। 22 मार्च यहाँ पर डेट रखा गया है प्रिंट आउट करने का आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर जिन डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं उसमें एसोसिएट प्रोफेसर लॉ सब्जेक्ट से कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ सब्जेक्ट में कर सकते हैं। और यहाँ जितनी भी सीटें हैं परमानेंट पोजीशन पर मांगी जा रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1,31,400 की एंट्री सैलरी रखी गई है। क्वालिफिकेशन मास्टर्स रिलेटेड सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एक्सपीरियंस 7 साल का और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर तकरीबन 1-2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके बाद आप फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से प्रोफेसर के पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर कॉमर्स सब्जेक्ट में आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉमर्स सब्जेक्ट है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लॉ सब्जेक्ट में एप्लीकेशन मांगा गया है। फिर आप फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड स्कूल स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए मास कम्युनिकेशन और इंग्लिश से एप्लीकेशन कर सकते हैं। और जेवियर बिजनेस स्कूल में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आवेदन आपसे मांगे जा रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जहां से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल की यूनिवर्सिटी है सेंट जेवियर यूनिवर्सिटी, जहां से 22 मार्च तक आपसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इन्वाइट किया गया है। पांचवा जो हमारा नोटिफिकेशन है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से निकल कर आया हुआ है, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज है। ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाकर आपको एप्लीकेशन कर लेना है। 8 मार्च से इनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर 8 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट है और 27 मार्च तक आपको एप्लीकेशन करना होगा। और 27 मार्च के बाद 27 मार्च तक ही आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे कर देना है। और 25 रुपये ही यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं। जो भी 35 साल तक के कैंडिडेट हैं एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर 34 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। 3 सीटों पर, कॉमर्स में 1 सीट है, कंप्यूटर साइंस में 1 सीट है, इंग्लिश में यहाँ पर 2 सीट है, जियोग्राफी में 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप हिंदी सब्जेक्ट में 4 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। फिजिक्स में 2 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर प्लांट साइंस में 1 पोस्ट है। इसके बाद आप यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में 4 सीट पर आवेदन कर सकते हैं। जियोलॉजी में यहाँ पर 2 सीटें हैं, कॉमर्स में 3, इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं, इंग्लिश में यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। और इसके बाद आप हिस्ट्री से भी यहाँ पर 3 सीटों पर आवेदन कर सकते हैं और फिजिकल एजुकेशन में 1 सीटें हैं। इतनी सीटें हैं जिस पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं इनके लास्ट डेट से पहले। और अगला जो हमारा नोटिफिकेशन है जहां से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर एप्लीकेशन कर सकते हैं वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर से मांगे जा रहे हैं। 3 मार्च को इन्होंने भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन पब्लिश किया था जिसमें वेरियस फैकल्टी पोजीशन पर एप्लीकेशन आपसे मांगा गया है। आप यहां पर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन कर सकते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन है, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पर फिजिक्स डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चरल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस से एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट, स्कूल ऑफ डिज़ाइन से आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपके पास पीएचडी एंड मास्टर्स 55% मार्क्स के साथ पास आउट होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके पास नेट
स्लेट आपने किया हुआ हो और यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सेम क्वालिफिकेशन के साथ साथ 6 साल का एक्सपीरियंस और प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये रहे वो 7 यूनिवर्सिटियाँ जहाँ से आपको अप्लीकेशन करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। सारी वैकेंसीज मार्च में ही पब्लिश की गई हैं और मार्च लास्ट में इसका लास्ट डेट है या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में इसका लास्ट डेट है। तब तक आपको अप्लीकेशन कर लेना है। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे वीडियो के कमेंट्स में नोटिफिकेशन लिखकर कमेंट करिएगा। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका जो वीडियो है वो अपलोड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।